एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अमन। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास है फिजिक्स की है, जिसमें हम चैप्टर ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। और यह क्लास जो है यूपीसी नेट, सीपेट, जीएटी, जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल है। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम? ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन नंबर बी है कांच, और ऑप्शन नंबर सी है वायु, और ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रकाश का वेग है निर्वात में सबसे अधिक होता है, अधिक तेजी से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2, किसी दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस कारण होता है? इमेज फॉर्मेशन इन मिरर ऑक्योर्स ड्यू टू। इसका ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन, और ऑप्शन नंबर बी है विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है परावर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है ध्रुवण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज? ऑप्शन नंबर ए है केवल आभासी, ऑप्शन नंबर बी है केवल वास्तविक, और ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक या आभासी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है केवल उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक और आभासी दोनों ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन। ऑप्शन नंबर ए है दाढ़ी बनाने में, ऑप्शन नंबर बी है वाहन में, वाहन के बैक मिरर में, ऑप्शन नंबर सी है सर्च लाइट में, और ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोस्कोप में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो उत्तल दर्पण का यूज है वो वाहन के पश्च दृश्य के देखने के लिए किया जाता है, मतलब बैक मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5, अपवर्तन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? हु गेव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? ऑप्शन नंबर है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है स्नेल, और ऑप्शन नंबर सी है ह्यूजेंस, और ऑप्शन नंबर डी है आर्किमिडीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो अपवर्तन के नियम थे वो स्नेल वैज्ञानिक ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसका अनुपात है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ। ऑप्शन नंबर है वेग का, ऑप्शन नंबर बी है दाब का, और ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति का, ऑप्शन नंबर डी है आयाम का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक है वह वेग का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7, मानव आँख में प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन इन ह्यूमन आई ऑक्योर्स एट। ऑप्शन नंबर है लेंस, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना, और ऑप्शन नंबर सी पुतली, और ऑप्शन नंबर डी है कॉर्निया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और कॉर्निया है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8, कुल आंतरिक परावर्तन कब होता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑक्योर्स व्हेन। ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण छोटा हो, ऑप्शन नंबर बी है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, और ऑप्शन नंबर सी है माध्यम पतला हो, और ऑप्शन नंबर डी है माध्यम मोटा हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, और ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, और TIR दोनों, ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है व्यतिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, कैमरा में कौन सा भाग आँख के रेटिना जैसा कार्य करता है? विच पार्ट ऑफ कैमरा वर्क्स लाइक रेटिना? ऑप्शन नंबर ए है लेंस, और ऑप्शन नंबर बी है शटर, ऑप्शन नंबर सी है फिल्म, और ऑप्शन नंबर डी है बैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो फिल्म है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 हमारा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज। ऑप्शन नंबर ए है सीधा, ऑप्शन नंबर बी है उल्टा, और ऑप्शन नंबर सी है बड़ा, ऑप्शन नंबर डी है छोटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, टार्च में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर है अवतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल और ऑप्शन नंबर सी है समतल, ऑप्शन नंबर डी है गोलाकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो टॉर्च में है हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होगा? विच मिरर फॉर्म्स अ डिमाइनिस्ड इमेज? ऑप्शन नंबर ए है अवतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल और ऑप्शन नंबर सी है समतल, ऑप्शन नंबर डी है पैराबोलिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा करने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14, अपसारी लेंस कौन सा होता है? विच इज अ डाइवर्जिंग लेंस? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल और ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर डी है प्लानो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है अवतल लेंस इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15, आँख का निकट बिंदु सामान्यतः कितना होता है? नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ आई इज? ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर बी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आँख का निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, दूरदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? विच लेंस इज यूज्ड इन टेलीस्कोप? ऑप्शन नंबर ए है दोनों उत्तल और ऑप्शन नंबर बी है दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर सी है एक उत्तल एक अवतल और ऑप्शन नंबर डी है समतल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो हम टेलीस्कोप में है दोनों उत्तल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस होते हैं? लेंसेज इन माइक्रोस्कोप आर? ऑप्शन नंबर ए है केवल अवतल, ऑप्शन नंबर बी है केवल उत्तल और ऑप्शन नंबर सी है एक उत्तल अवतल और एक उत्तल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हम माइक्रोस्कोप में ओनली कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, ध्रुवण केवल किस तरंग में होता है? पोलराइजेशन ऑक्योर्स ओनली इन? ऑप्शन नंबर ए है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रस्थ तरंग और ऑप्शन नंबर सी है बोथ, ऑप्शन नंबर सी है किसी में इसमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पोलराइजेशन है वो अनुप्रस्थ तरंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19, पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन और ऑप्शन नंबर बी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है टेस्ला और ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पावर ऑफ लेंस की इकाई है वह डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वेयर इज रियल इमेज फॉर्म्ड? ऑप्शन नंबर ए है स्किन पर और ऑप्शन नंबर बी है स्किन के पीछे, ऑप्शन नंबर सी है केवल आँख में और ऑप्शन नंबर डी है दर्पण पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो स्किन पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21, किरण चित्रों में तीर किसे दर्शाता है? एरो इन रे डायग्राम शोज? ऑप्शन नंबर है प्रकाश का रंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश की दिशा और ऑप्शन नंबर सी है वेग, ऑप्शन नंबर डी है आयाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो किरण चित्रों में तीर है वो प्रकाश की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22, फाइबर ऑप्टिक तकनीक किस पर आधारित है? फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन? ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन और ऑप्शन नंबर बी है कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है व्यतिकरण और ऑप्शन नंबर डी है विवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो फाइबर ऑप्टिक तकनीक की है यह कुल आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, लाल प्रकाश का अपवर्तनांक कैसा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज? ऑप्शन नंबर ए है सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर बी है सबसे कम और ऑप्शन नंबर सी है समान, ऑप्शन नंबर डी बदलता नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो लाल प्रकाश का अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24, आँख का दूरबिंदु सामान्यतः कितना होता है? नॉर्मल फॉर पॉइंट ऑफ आई? ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत और ऑप्शन नंबर डी है 10 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आँख का दूरबिंदु है वह अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? लेंस यूज्ड फॉर मायोपिया? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल और ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हम जिसे मायोपिया रोग हो जाता है उसमें हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26,
समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ऑप्शन नंबर ए है सीधा व वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है उल्टा व वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी है सीधा व आभासी और ऑप्शन नंबर डी है बड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति है वह सीधा व आभासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अपवर्तन के समय कौन सा गुण नहीं बदलता? विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए है वेग और ऑप्शन नंबर बी है तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति और ऑप्शन नंबर डी है दिशा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। और जो अपवर्तन के समय वेग, स्पीड और वेवलेंथ जो है वो बदल जाती है लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, पतला लेंस सूत्र क्या है? थिन लेंस फार्मूला इज। ऑप्शन नंबर एक है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर बी है 1/f बराबर v माइनस यू और ऑप्शन नंबर सी है f बराबर v प्लस यू और ऑप्शन नंबर डी है u बराबर fv। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, दूरबीन में वस्तु दूरी कैसी होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन टेलीस्कोप इज। ऑप्शन नंबर ए है बहुत कम, ऑप्शन नंबर बी है बहुत अधिक और ऑप्शन नंबर सी है शून्य, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो दूरबीन में वस्तु की दूरी है वह बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अवतल दर्पण द्वारा किस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब मिलता है? कॉनकेव मिरर गिव्स वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र पर और ऑप्शन नंबर सी है दर्पण के बहुत पास, ऑप्शन नंबर डी है अनंत पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो दर्पण के बहुत पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन नंबर ए है आयाम पर, ऑप्शन नंबर बी है गति पर और ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर डी है परावर्तन पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रकाश का रंग है या फ्रिक्वेंसी पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, प्रकाश की किरणें समानांतर होने पर क्या प्राप्त होता है? इफ़ लाइट रेज आर पैरेलल व्हाट इज ऑब्टेन्ड। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक प्रतिबिंब और ऑप्शन नंबर बी है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी है फोकस पर मिलती हैं, ऑप्शन नंबर डी उल्टा चित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो फोकस पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? लेंस यूज्ड फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर ए है अवतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल और ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर डी समतल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हाइपरमेट्रोपिया डिजीज है इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, प्रिज्म में विकिरण किस कारण होता है? डिस्पर्जन इन प्रिज्म ऑक्योर्स ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तनांक का भिन्न होना, ऑप्शन नंबर बी है दाब और ऑप्शन नंबर सी है तापमान, ऑप्शन नंबर डी है रंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अपवर्तनांक का भिन्न होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कौन सी किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? विच कलर इज मोस्ट रिफ्लेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए है लाल और ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है वायलेट और ऑप्शन नंबर डी है पीला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये वायलेट है वो सबसे अधिक अपवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पिनहोल कैमरा में प्रतिबिंब कैसा होता है? इमेज फॉर्म्ड इन पिनहोल कैमरा इज। ऑप्शन नंबर ए है सीधा, ऑप्शन नंबर बी है उल्टा और ऑप्शन नंबर सी है बड़ा, ऑप्शन नंबर डी है आभासी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, दर्पण का फोकस किसका आधा होता है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है व्यास और ऑप्शन नंबर डी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी है दूरी और ऑप्शन नंबर डी है ऊंचाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये दर्पण का फोकस है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जैसे F बराबर R/2 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकार का माध्यम है? ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स एज अ। ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर बी है तरंग मार्गदर्शक, ऑप्शन नंबर सी है दर्पण और ऑप्शन नंबर डी अवरोधक।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग मार्गदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। आँख के किस भाग में छवि बनती है? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई? ऑप्शन नंबर ए है लेंस और ऑप्शन नंबर बी है पुतली, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना और ऑप्शन नंबर डी है आइरिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आँख के रेटिना पर जो है छवि बनती है, इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? लाइट वेव्स आर, ऑप्शन नंबर ए है अनुदैर्ध्य और ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि जैसी और ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये प्रकाश तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। फोकस दूरी नकारात्मक कब होती है? ऑप्शन नंबर ए फोकल लेंथ इज निगेटिव फॉर, ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है समतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अवतल लेंस में है वो फोकस दूरी नकारात्मक मतलब निगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। स्पेक्ट्रम कितने रंगों का होता है? स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी कलर्स? ऑप्शन नंबर ए है 5 और ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्पेक्ट्रम है वो 7 रंगों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कौन सा दर्पण हमेशा वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेन, ऑप्शन नंबर बी है कॉनकेव और ऑप्शन नंबर सी है कॉन्वेक्स, ऑप्शन नंबर डी है सिलेंड्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स, जो है ये वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। चश्मा पहनने से क्या ठीक होता है? ऑप्शन नंबर ए है रेटिना साइज और ऑप्शन नंबर बी है इमेज पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी है लेंस कलर और ऑप्शन नंबर डी है कॉर्निया साइज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है चश्मा पहनने से इमेज की जो पोजीशन है वो सही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कैमरा का लेंस कौन सा होता है? लेंस यूज्ड इन कैमरा, ऑप्शन नंबर ए है अवतल और ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है समतल और ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कैमरा है इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है? मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर इज, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है +1 और ऑप्शन नंबर सी है -1, ऑप्शन नंबर डी है इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो समतल दर्पण की आवर्धन जो है वो +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। परावर्तन का नियम किस पर आधारित है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर बेस्ड ऑन, ऑप्शन नंबर डी है हाइगेंस प्रिंसिपल और ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन लॉ, ऑप्शन नंबर सी है फर्मेट प्रिंसिपल और ऑप्शन नंबर डी है किरचॉफ लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो फर्मेट प्रिंसिपल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। सूर्य का रंग वास्तविकता में कैसा है? एक्चुअल कलर ऑफ सन इज, ऑप्शन नंबर ए है पीला और ऑप्शन नंबर बी है सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी है नारंगी और ऑप्शन नंबर डी है लाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सूर्य का रंग जो है वास्तविकता में सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। प्रकाश की किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए है विवर्तन और ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है सी है परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुवण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इमेज को सीधा करने वाला उपकरण कौन सा है? विच डिवाइस इरेक्ट्स दी इमेज, ऑप्शन नंबर ए है प्रिज्म और ऑप्शन नंबर बी है दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है लेंस और ऑप्शन नंबर डी है पेरिस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इसकी आज की क्लास में हमने प्रकाशिकी चैप्टर के 50 MCQ डिस्कस किए और फिर जो है नेक्स्ट क्लास जो है इसी तरह चैप्टर वाइज होती रहेंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।